जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस में 15,000 पदों पे जो होमगार्ड की नई भर्ती आई है, इसका आवेदन करते समय बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलती करने का कार्य किया है। ऐसे स्थिति में उस गलती का सुधार किस प्रकार से होगा, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो जो अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं या जो अभ्यर्थी अभी फॉर्म भरने वाले हैं, वो दोनों के दोनों अभ्यर्थी इस वीडियो को देखने का कार्य करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग जितना शेयर करना होगा, शेयर करने का कार्य कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी दिया जाता है 100% सटीक, ऑथेंटिक और सबसे करेक्ट जानकारी दिया जाता है। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ऑनलाइन आवेदन का जो नोटिफिकेशन है या जो मैनुअल है, उसको हम आपको दिखाने का कार्य करते हैं। आइएगा साथियों, ये हम जो लिए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं होमगार्ड का फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, उसका स्टेप बाय स्टेप इसका जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि यह जानकारी कहाँ से आपको प्राप्त होगा। शुरू से आपको दिखाने का कार्य कर रहे हैं पेज बाय पेज। बिहार होमगार्ड भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रबंधन प्रणाली, उसके बारे में यह विवरण दिया हुआ है। कितना विवरण है, क्या क्या जानकारी दिया है, ये आपको सारा का सारा यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहला नंबर चीज सिंहावलोकन दिया है, उद्देश्य दिया है, शुरुआत कैसे करें, पंजीकरण कैसे करें, लॉगिन कैसे करें, पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या करें, और डैशबोर्ड आपका दिया हुआ है। साथियों, आपको बता दूं, होमगार्ड के भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए या कह लीजिए कि मैनुअली काम को हटाने के लिए ऑनलाइन और साथ ही साथ डिजिटली प्रक्रिया को ज़्यादा अपनाया गया है। अर्थात होमगार्ड का जो आवेदन है, यह ऑफलाइन नहीं लिया गया, यह आवेदन ऑनलाइन लिया गया, ताकि इसमें आदमी का कमी हो, आदमी की जरूरत ज़्यादा से ज़्यादा न पड़े और ज़्यादा निष्पक्ष हो, आवेदन सही से हो, इसके लिए ऑनलाइन का प्रक्रिया अपनाया गया। और जो आप लोगों का फिजिकल भी होगा, उसमें भी मैनुअल नहीं होगा, अर्थात आदमियों की संख्या बहुत ही कम रहेगी। हर चीज़ डिजिटली है, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे रनिंग हो, चाहे आपका हाई जंप हो, चाहे गोला फेंक हो, चाहे और भी जो भी कंप्यूटराइज है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा का सारा डिजिटली होने वाला है। तो इस चीज़ का ख्याल रखा गया है इस भर्ती प्रक्रिया में। पहले आता था भर्ती तो सब चीज देखेंगे मैनुअली होता है, हैंड टू हैंड करना होता था, फॉर्म भी हैंड टू हैंड जमा करना होता था। ऐसे स्थिति में पारदर्शिता वाला बात नहीं होता था। तो इसी को पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए, साफ सुथरा एग्जाम कराने के लिए आवेदन की भी प्रक्रिया ऑनलाइन रखा गया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो फिजिकल होगा उसका भी बहुत सारा चीज डिजिटली रखा गया है। तो यहाँ पे आ जाइए, कुछ जानकारी दिया हुआ है, इसको आप लोग देखना बहुत ही जरूरी है। चलिएगा, यहां पे देखिए क्या लिखा है। बिहार होमगार्ड भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रबंधन प्रणाली होमगार्ड के लिए भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, ध्यान दीजिएगा यहां पे, सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने के लिए डिजाइन की गई है। यह पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को बढ़ाता है, एक निष्पक्ष और सुचारू आवेदन अनुभव सुनिश्चित करता है। साथियों, यहां पे ध्यान दीजिए, ऑनलाइन इसलिए इसका लिया जा रहा है आवेदन, ताकि पारदर्शिता बना रहे, इसका दक्षता और पहुंच ही बहुत अच्छा बना रहे, साथ ही साथ निष्पक्ष और सुचारू आवेदन हो पाए, इसके लिए ऑनलाइन का यह प्रक्रिया अपनाया जा रहा है। इसी के बारे में सारा जानकारी आपको आगे दिया हुआ है, तो इस पे हम बहुत सारा बात नहीं करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, या फिर इसका हम पीडीएफ बता देंगे कहां से मिलेगा। आ जाइए, सबसे पहला नंबर चीज, जब आप लोग आवेदन करने जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। तो होमगार्ड भर्ती के लिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र को पंजीकृत करने के लिए ब्राउजर में वेबसाइट लिंक दर्ज करें और आवेदन में लॉगिन पृष्ठ पर पहुंच जाए। तो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा, आइए हम आपको बताते हैं। साथियों, आप लोग जैसे ही ये वाला वेबसाइट ओपन करेंगे, मैं थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूं, है ना। चलिएगा, यहां लिखा है https online bhg.bihar.gov.in। साथियों, इस वेबसाइट को आप लोग डालेंगे अपने ब्राउजर में तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा। और यह जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पे साथियों दो चीज दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ बिहार गृह रक्षा वाहिनी और यहाँ पे लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा मांग रहा है। लेकिन आप नए अभ्यर्थी हैं, यदि आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई पे साथियों क्लिक करेंगे, आप लोगों का आवेदन का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए आगे दिखाते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए टच करके दिखाया है कि आपको आवेदन करना है, तो इस अप्लाई पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद से जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेज आपको खुलता हुआ दिखाई देगा।
है ना, जिसमें भरना क्या क्या है आइए आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहला नंबर चीज आपको भरना होगा आवेदक का नाम, आप अपना नाम भरिएगा। दूसरा नंबर चीज पिता या पति का नाम, फिर अस्थाई पता भरना है, पोस्ट ऑफिस भरना है, ग्राम भरना है, साथ ही साथ माता का नाम, प्रखंड, थाना और अपना पता भरना है, ठीक ना। सबसे पहला नंबर चीज आप लोगों का जो चीज होगा, रजिस्ट्रेशन के समय आपको बेसिक डिटेल्स देना होगा, ये जो नीचे आप देख रहे हैं। साथ ही साथ उसके बाद से दूसरा स्टेप में आपका अपलोड डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और साथ ही साथ तीसरा नंबर चीज में प्रीव्यू, अर्थात आप जो फॉर्म भरे हैं किस प्रकार से सही भरे हैं या गलत भरे हैं उसको एक बार आप प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं, है ना। तो तीसरा स्टेप में ये है, पहला और दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग आप लोग देख लीजिए, 1 जनवरी 2025 तक आपकी आयु 19 वर्ष से 40 वर्ष हो जाना चाहिए, इसके बीच का मांगा हुआ है ना। यहाँ पे जेंडर भरना है, यहाँ पे आपको अपना जाति निवास जाति सिलेक्ट करना है जिस भी जाति से आप आते हैं। साथ ही साथ यहाँ शैक्षणिक योग्यता भरना है, आप फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स हैं या नहीं ये भी भरना है। उसके बाद से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है। फिर उसके बाद से आपको भरना है कि क्या आपके पास कोई मुकदमा है या नहीं है, मुकदमा है तो उसके बारे में भी आपको भरना है। तो साथियों पहला काम तो आप लोगों को ये करना है, ठीक ना। अब आइए इसके बारे में, अब एक एक चीज बहुत ही डिटेल दिया हुआ है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, तब पता चलेगा कि आप फॉर्म भरते समय क्या गलती किए हैं और क्या गलती नहीं किए हैं। ये तो आप लोगों का रहा इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए साथियों सबसे पहले हम आते हैं आवेदन पे, है ना। सबसे पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, पहला नंबर चीज, टेक्स्ट बॉक्स फील्ड में आवेदक का नाम, आवेदन करने वाले उम्मीदवार का नाम दर्ज करें। टेक्स्ट बॉक्स फील्ड में पिता या पति का नाम दर्ज करें। अर्थात रजिस्ट्रेशन करते समय आपको सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होगा, जो स्टार्टिंग में ये आपको दिख रहा था, ठीक ना। यहाँ पे आपको नाम भरना है। अब आइए दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, अस्थाई पता अनुभाग के अंतर्गत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ड्रॉप डाउन मेनू से आवेदित जिला, आवेदक किसी जिले में आवेदन करना चाहता है का चयन करें। अगर आप बिहार पुलिस होमगार्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जिस भी जिला से हैं सबसे पहले आप अपने जिला को क्या करिए, सेलेक्ट करिए। दूसरा नंबर चीज, ड्रॉप डाउन मेनू में ब्लॉक, जिला चुनने के बाद विकल्प स्वतः फिल्टर हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप जिला सिलेक्ट करेंगे आपका ब्लॉक बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा ब्लॉक का, और जो आपका ब्लॉक होगा उसका चयन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से टेक्स्ट बॉक्स फील्ड में पोस्ट ऑफिस का, फिर से आप देखेंगे पुलिस स्टेशन का, ग्राम का और पूरा पता आपको क्या करना होगा, दर्ज करना होगा, जैसा कि आपको हम ऊपर में दिखाए हैं। और यहां पे देखिए आवेदक अपने आवासीय प्रमाण पत्र में जारी अस्थाई पते का केवल एक ही आवेदन भर सकते हैं। दूसरा नंबर चीज, उसके आगे लिखा हुआ है, आवेदन पत्र में एक से अधिक जिला भरे जाने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अर्थात आप जिस भी जिला से हैं उस जिला से सिर्फ एक बार आप होमगार्ड का आवेदन कर सकते हैं। यदि दोबारा आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग 2 फॉर्म भरने का कार्य मत कीजिएगा, एक ही फॉर्म भरने का कार्य कीजिएगा। वैसे भी आपको बता दूं साथियों कि एक ही बार आप लोग फॉर्म भर भी पाएंगे, क्योंकि जो आप लोग ईमेल आईडी दे रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, उससे एक ही बार हो रहा है, दूसरी बार आपका नहीं हो रहा है। तो दूसरी बार आप लोग या दूसरे जिला से आप लोग भरने का प्रयास मत कीजिएगा, साफ साफ यहां पे लिख दिया हुआ है। आगे आ जाइए, आगे दिया हुआ है साथियों, कैलेंडर नियंत्रण में जन्मतिथि का चयन जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन के अनुसार होनी चाहिए। साथियों आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ का गणना होगा मैट्रिक के मार्कशीट के आधार पर होगा, ये आप लोग सुनिश्चित हो जाइएगा। आयु आप लोगों का 19 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, अर्थात 19 वर्ष से पहले वाले और 40 वर्ष से ज्यादा वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज आप लोग देखते चलिए, आप लोग कहां गलती किए हैं और कहां सुधार करने का जरूरत है। चलिएगा यहां पे आ जाइए साथियों, यहां पे एक चीज और दिया हुआ है, रेडियो बटन पर क्लिक करके लिंग आवेदन, अपना जेंडर सही आपको भरना है, जेंडर में गड़बड़ी नहीं करना है। साथ ही साथ आपको अपना कास्ट भी क्या करना है, सही भरना है। यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए, आवेदक को प्रमाण पत्र के रूप में जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अगर आप कास्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, कास्ट का जो सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड आपको करना होगा। आज ये यहाँ पे एक बात फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स के लिए लिखा हुआ है, यदि आवेदक स्वतंत्रता सेनानी का पौत्र पौत्री नाती नातिन होने के आधार पर आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत
अंतर्गत आवेदन करना चाहता है तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार तो हाँ रेडियो बटन पे क्लिक करें, यदि नहीं तो साथियों जो फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट क्या करना होगा, भरना होगा। होमगार्ड के आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट रखा गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मैट्रिक वाले अभ्यर्थी नहीं भर सकते हैं। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखिए क्या लिखा गया है, कह रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स फील्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें, अपना सही सही भरना है। आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं है, हाँ या नहीं, रेडियो बटन पे क्लिक करें, यदि हाँ है तो पृष्ठ प्रदर्शित करने के लिए आगे विस्तृत हो जाता है। साथियों यदि आप होमगार्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला है तो आप लोग हाँ सिलेक्ट करिए, और जैसे ही आप हाँ सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का खुलता हुआ दिखाई देगा, और ये जो बॉक्स खुलेगा इसमें आपको FIR नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, दर्ज करना पड़ेगा, और जिस पे कोई भी मुकदमा नहीं है उसको क्या करना पड़ेगा, नो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में जिस भी अभ्यर्थी के ऊपर FIR है, चाहे वो सिपाही का फॉर्म हो चाहे होमगार्ड का फॉर्म हो, आप लोग हाँ भरिए, और हाँ भर करके आप लोग FIR नंबर डालने का कार्य कीजिएगा, इस चीज को आप लोग छुपाने का कार्य मत कीजिए। चलिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे आ जाइए, आगे दिया हुआ है, अब देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी छुपा दिए होंगे, है ना, तो जो छुपा दिए होंगे अपना आपराधिक कांड, तो उन्हें घबराने का जरूरत नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिहार होमगार्ड में, ये आप लोगों का टेंशन का विषय बना हुआ था कि जो फोटो है, फोटो को अपलोड करते समय बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलती किया है, और आपको बता दूं कि फोटो को अपलोड करते समय, है ना, गलती कहां पे हुआ है इसको पहले आपको बता देता हूं साथियों। यहां पे पहले ये पढ़िए क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है फोटो किस प्रकार का चाहिए, तो यहां पे लिख रहा है फोटो 2 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो रंगीन हो एवं उस पर जन्म तिथि क्या होना चाहिए, अंकित होना चाहिए, अर्थात आपका फोटो रंगीन होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो, जिसका बैकग्राउंड कैसा हो, व्हाइट हो, और इसी फोटो पर आपका क्या होना चाहिए साथियों, डेट ऑफ बर्थ आपका अंकित होना चाहिए, और यहाँ पे आपका इमेज होना चाहिए। समझ गए ना साथियों। अब देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसी में गलती कर दिए हैं, और यहाँ पे अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती साइबर कैफे वाले की गलती है कि साइबर कैफे वाले बिना नोटिफिकेशन पढ़े ही वो क्या कर दिए हैं, फॉर्म भरने का कार्य कर दिए हैं, फोटो अपलोड करने का कार्य कर दिए हैं, वो भी बिना डेट ऑफ बर्थ का, है ना। ऐसे स्थिति में वो अभ्यर्थियों का गला घोटने का क्या किए हैं, कार्य किए हैं। तो इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी अभी चिंतित हैं कि क्या होगा। साथियों आपको बता दूं कि वे अभ्यर्थी जो अपना होमगार्ड का फॉर्म भरते समय फोटो पर डेट ऑफ बर्थ अंकित नहीं किए हैं, उन अभ्यर्थियों को घबराने का जरूरत नहीं है। हो सकता है कि फॉर्म जैसे ही, इसका 17 तारीख तक लास्ट डेट है, जैसे ही फॉर्म का लास्ट डेट खत्म होगा उसके बाद से मे बी 1 या 2 दिन के लिए करेक्शन के लिए फिर से वेबसाइट को रीओपन किया जाएगा, है ना। यदि रीओपन नहीं किया जाता है तब क्या होगा, ऐसे स्थिति में साथियों आप लोगों को जैसा आप फोटो अपलोड किए हैं उसी प्रकार का फोटो आपको एक बनवाना होगा, लेकिन जो नया वाला आप फोटो बनवाएंगे उस पर आप डेट ऑफ बर्थ अपना अंकित कर लेंगे और उसका 5-6 कॉपी निकाल करके रख लेंगे, क्योंकि जब फिजिकल होगा तो उस समय आप उसको दे सकते हैं, है ना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिए कि आपका फोटो पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको अपना सेफ्टी रखना है, ठीक ना, कि आप पहले से आप क्या करिएगा, बनवा करके इस चीज को रख लीजिएगा। उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे, है ना। अब गलती हो ही गया है, लाखों में गलती किए हैं अभ्यर्थियों ने, लगभग 40 लाख फॉर्म गिरेगा बिहार होमगार्ड का, जिसमें आप देखेंगे 8 से 10 लाख या 5 लाख तो अभ्यर्थी ऐसे गलती किए ही हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ज्यादा संख्या होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या किया जाएगा, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि बिना डेट ऑफ बर्थ वाला फोटो भी क्या होगा, चलेगा। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, घबराने का जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा अभ्यर्थी इसी चीज को लेकर के क्या थे, चिंतित थे। साथ ही साथ जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर करते समय हिंदी या इंग्लिश में, साथियों आप लोगों का सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे करना था। अगर व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर किए होंगे हिंदी और इंग्लिश का, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। आ जाइए, अब आ जाते हैं, देखिए साथियों आगे क्या करना है। जब फोटो और सिग्नेचर आपका हो जाएगा उसके बाद से आपको यहाँ पे अपलोड करना था, है ना। अपना फोटो अपलोड करिए, फिर हस्ताक्षर अंग्रेजी में, हस्ताक्षर फिर आपका हिंदी में अपलोड करना है। साथ
ही साथ आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना था होमगार्ड में, और इंटरमीडिएट का जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है ये भी आपको अपलोड करना है, ठीक ना, सब पीडीएफ। उसके बाद से आपको घोषणा पत्र पे एक्सेप्ट करके और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्चा कोड डाल करके और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे साथियों, यहाँ पे आ जाइए, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, कुछ इस प्रकार से आएगा, एस कर दीजिए। फिर उसके बाद से यहाँ पे डेटा आपका सेव हो जाएगा और फाइनली कुछ इस प्रकार से आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे एक समझाया गया है, एक अभ्यर्थी हैं जो अपना फॉर्म भरे हैं, यहाँ पे आ जाइए, आवेदित जिला कौन सा है, आवेदित जिला अररिया, सोनाली नायक है ना, व्यक्तिगत विवरण, जाति, सामान्य लिंग, महिला, जन्म तिथि, पिता या पति का नाम यहाँ पे दिया हुआ है ना, फ्रीडम फाइटर वॉरियर से ये नहीं है तो नो दिया हुआ है, एक चिन्ह दिया हुआ है, फिर शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है, आपराधिक मुकदमा तो नहीं है, नो में दिया हुआ है, और यहाँ पे फोटो है। उसके बाद से यहाँ पे नीचे आ जाइए, नीचे में आप देख लीजिए अस्थाई पता यहाँ पे दिया हुआ है ना, अस्थाई पता, जिला, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड, नगर, सब चीज ये भरना है। और साथ ही साथ इतना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ना। देखिएगा, निवास प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का और इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र, और हस्ताक्षर है इंग्लिश और हिंदी में, ये दोनों अपलोड करके आपको आगे बढ़ जाना था। साथियों मैं बार बार कहता हूं, आप लोग कोई भी गलत काम मत करिए। ऐसा नहीं कि आप आवेदन 2-3 जिला से भर करके आप ट्राई करिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके, आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि जो सामान्य प्रशासन विभाग है या कह लीजिए बिहार का प्रशासनिक विभाग है, अभी बहुत ही टाइट है, वो एकदम हर चीज पारदर्शिता से करा रहा है और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छा से कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपका फिजिकल है और ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप बाहर भी कर दिए जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि चोरी नहीं पकड़ा जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। अब डायरेक्ट साथियों आप लोगों का पेमेंट का ऑप्शन आएगा, है ना। तो यहाँ पे साथियों पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, किस प्रकार से आप लोगों को पेमेंट करना है। तो पेमेंट आप लोग का ये आ गया, पेमेंट पे बात नहीं करेंगे, पेमेंट किस प्रकार से होगा। चलिएगा साथियों, जब आपका पेमेंट हो जाएगा, है ना, तो मतलब फाइनली आप मान के चलिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आएगा और फिर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। फिर उस चीज को यहाँ डालेंगे, उसके बाद से इंटर कैप्चा डालेंगे तो फिर आपका लॉगिन होगा एक बार। और जब आप साथियों लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के बाद आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आ जाइए, ये आप लोगों का आ जाएगा, फाइनली डैशबोर्ड आ जाएगा। चलिएगा, सबमिट बटन है ना, इंटर पासवर्ड, चलिएगा यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। हाँ, जब लॉगिन कर देंगे आप लोग तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का दिखाई देगा, फिर से दिखाई देगा और नीचे में लिखा होगा सेव एंड कंटिन्यू, मतलब ये प्रीव्यू के लिए है, आप चेक कर सकते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है। और फिर जैसे ही इसको भर देंगे साथियों आप लोगों का फाइनल क्या हो जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा। तो इस तरह से बिहार पुलिस होमगार्ड का फॉर्म भरने का पूरा ये जानकारी इसमें दिया हुआ है। सबसे बड़ा बात है साथियों, आपके हाथ में यह पीडीएफ चला जाएगा तो आप भी बहुत अच्छे से इस चीज को क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो आपको कहां से यह पीडीएफ प्राप्त होगा, फिर मैं बता रहा हूं आपको, इस वेबसाइट पर जाके आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आएगा डाउनलोड यूजर मैनुअल, इस पर आप क्लिक करेंगे साथियों, यह आ जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए, है ना। वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये था, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे थे मेरा हस्ताक्षर क्या है, गलत है।